बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है और देखिए धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव है ये, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर है। किसी भी दल के नेता सदन के हस्ताक्षर नहीं है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है प्रस्ताव, और प्रस्ताव पर सोनिया गांधी के भी हस्ताक्षर नहीं है। अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है। तो देखिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली का आरोप लगाया था। विपक्ष ने दावा किया था कि वह सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष रखते हैं और देखिए विपक्ष की आवाज दबाते हैं, और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से सौंपा गया है। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमसे जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा पेश किया गया है। तमाम उन पर आरोप लगाया गया है कि वो विपक्ष की आवाज दबाते हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीप धनखड़ जी जिस प्रकार की विनम्रता के साथ सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं, ये विपक्ष की हताशा है। विपक्ष जानबूझ करके कभी जो उसे पसंद नहीं आती है उस हर बात पर वो इस तरह का विवाद बचाने का प्रयास करता है। हमें याद है कि कैसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के खिलाफ महाभियोग लेकर के आ रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वो राम जन्मभूमि के मामले की सुनवाई कर रहे थे। जगदीप धनखड़ चूंकि आज एक लोकतांत्रिक तरीके से सारी बातों को कहने का अवसर दे रहे हैं, ये बात भी विपक्ष को रास नहीं आ रही है। कैसे जगदीप धनखड़ जी का पिछले सत्र के पहले हमने देखा है कि उनका मजाक बनाने का प्रयास किया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सदन में चर्चा करनी चाहिए। हमने देखा है कि किस तरह से राज्यसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने किस तरह से वहां पर हल्ला हंगामा अराजकता करने का काम किया था। ये सदन चर्चा के लिए होता है, अराजकता के लिए नहीं है। और अराजकता से रोकने के लिए अगर सभापति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो उसके बाद उन पर इस प्रकार का विश्वास प्रस्ताव लेकर के आना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से विपक्ष ने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है धनखड़ के खिलाफ, उसको लेकर देखिए राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि बेहद ही निंदनीय पूर्ण है। भैया सादा है ना। हेलो सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है, बताइए प्लीज। हाँ सुरेंद्र जी, देखिए जिस तरह से विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है धनखड़ के खिलाफ, और उसको लेकर राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद ही निंदनीय पूर्ण है जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव निंदनीय कैसे हो सकता है? जो लोग अविश्वास प्रस्ताव को निंदनीय मानते हैं वो लोकतंत्र के विरोधी हैं, तानाशाह लोग हैं। वो लोग अपने लोगों के साथ मिलकर के इस लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम सभापति जी से ध्यानाकर्षण चाहते हैं, उस समय भी अगर सभापति जी सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को तरजीह देते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। राकेश त्रिपाठी जी का भारतीय जनता पार्टी के सभापति को नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति को बचाना बेहद निंदनीय है। राकेश त्रिपाठी जी या भाजपा को तो चाहिए कि वो हमारा साथ दे इस अविश्वास प्रस्ताव में। कि राकेश त्रिपाठी जी, सुरेंद्र जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि आप बचा रहे हैं धनखड़ जी को। हम सुन रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे प्रतिपक्ष को आज बर्दाश्त नहीं है। वो किसी भी बात को आज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो बात उन्हें नागवार गुजरेगी उस बात पर वो तुरंत कार्रवाई करने की अपेक्षा करेंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पसंद नहीं आएगा तो उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देंगे। उन्हें अगर सभापति की कार्रवाई पसंद नहीं आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना पसंद कर देंगे। लोकतंत्र मर्यादाओं के साथ चलता है, परंपराओं के साथ चलता है। सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ जी की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। उन पर इस प्रकार का पक्षपात का आरोप विपक्ष का बेबुनियाद है। और जिस तरह की आज विपक्ष ये धर्मिता के साथ यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, यह अविश्वास प्रस्ताव पास होने वाला नहीं है। ये विपक्ष की जिद है, लेकिन इस जिद से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। ये बार बार संसद को बाधित करने का प्रयास करते हैं। कभी लोकसभा में हंगामा करते हैं, कभी राज्यसभा में हंगामा करते हैं। और राज्यसभा तो उच्च सदन है। राज्यसभा की गरिमा को, राज्यसभा की मर्यादा को कैसे तार-तार करने का काम इंडिया ब्लॉक ने किया है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना
बढ़ाना निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। तो सुरेंद्र जी देखिए, राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा और जो आरोप है वो बेबुनियाद है। प्रस्ताव पास होगा या फेल होगा विषय ये नहीं है। प्रस्ताव आया है और किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो सदन के सभापति हैं उनके लिए शर्म का विषय है कि एक संसद में, राज्यसभा में एक बड़े वर्ग को यानी पूरे प्रतिपक्ष को, किसी भी पार्टी के प्रतिपक्ष को उन पे विश्वास नहीं है। ये तो जगदीप धनखड़ जी के लिए भूतो न भविष्य, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के ऊपर लोगों को, वहां के माननीय सदस्यों को अविश्वास हो। ये शर्म का विषय है कि जिस तरीके से सभापति अपना पक्षपातपूर्ण रवैया सत्ता के प्रति रखते हैं और सत्ता के लोगों को लगातार बोलने देते हैं और प्रतिपक्ष के लोगों को, यानी इवन प्रतिपक्ष के नेता सदन तक को नहीं, एलओपी तक को नहीं बोलने दिया जाता है, ये अपने आप में शोचनीय विषय भी है, शर्मनाक विषय भी है। मूल रूप से लोकतंत्र का गला आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी घोट रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुदलीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से चल रही है कि खाता ना बही, जो चचा मोदी कहे वो सही वाले जो एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का और इनके नेताओं का, ये अपने आप में निंदनीय है। लोकतंत्र का गला घोटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। संविधान सम्मत सदन चलना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है तब सदन चलता है और जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है तब सदन को सभापति के द्वारा रोक दिया जाता है। ये अब कहाँ का निर्णय है लोग के नाम सभापति जी का। और सभापति जी के लगातार जितने फैसले हैं वो सारे के सारे फैसले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के घेरे में हैं। सभापति जी मूल रूप से जगदीप धनखड़ जी, हमारा आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर तो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए लोकतंत्र के पीछे छुपना चाहती है, संविधान के पीछे छुपना चाहती है। ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे, न संविधान बदलने देंगे और न ही उनको उसके पीछे छुपने देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन संविधान में किनका यकीन नहीं है, ये हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के एक फैसले के बाद कुछ लोग सड़कों पर पत्थर लेकर के निकल आए और उनके समर्थन में कैसे राहुल गांधी खड़े हो गए, उनके समर्थन में कैसे अखिलेश यादव खड़े हो गए। देश के संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका पर इनका भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के फैसले से असहमति होती है तो संविधान ने उसकी एक प्रक्रिया विहित की हुई है कि आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन कैसे संविधान नहीं मानना है। जो बात नागवार गुजरे उस बात के विरुद्ध बिल्कुल अड़ जाना है। हमने देखा है कि कैसे रामगोपाल यादव ने कहा कि छोटे छोटे जज, छोटी छोटी अदालतें, ये तौहीन करना चाहते हैं अदालतों का, ये तौहीन करना चाहते हैं संसदीय परंपराओं का, ये तौहीन करना चाहते हैं संवैधानिक नियमों का। और इसीलिए आज उप सभापति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय से आज इनको आपत्ति हो रही है क्योंकि वो नियम पूर्वक सबको बोलने की इजाजत देते हैं। ये सदन को बंधक बनाना चाहते हैं और इसीलिए आज सभापति के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। देश देख रहा है, देश इस बात का निर्णय करेगा कि कैसे एक पिछड़ी बिरादरी के व्यक्ति को जब सभापति बनने का अवसर मिलता है तो ये कांग्रेस पार्टी को कैसे नागवार गुजरता है और कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। कांग्रेस में लोगों का विश्वास नहीं है, इस बात को कांग्रेस समझ नहीं पा रही। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर फतेह